जब वक्त बुरा हो तो कोई साथ नहीं देता। रातें ऐसी गुजर रही थी कि कुछ पूछो मत, क्योंकि पापा भी घर में नहीं थे। एक तरफ से आवाज आती है जय श्री राम, दूसरी तरफ से आती है नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। मेरी अम्मी ने जितने भी उनके जेवर थे वो सब जेवर बेचकर हमारे जो भी घर से लेके हर कोई परेशान था हमारे घर में। मैंने बहुत से काम करे, सिलाई का करा, कारशोबी का करा, 4000 की जॉब करी। मेरी माँ की कही बात मुझे अब भी याद थी। मुझे अमीर बनना था, मुझे पैसे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अलजासर सिद्दीकी और मैं यूपी के बरेली शहर से बिलोंग करता हूं। आज मैं आया हूं जोश माटी के इस मंच पर अपनी कहानी सुनाने के लिए। तो दोस्तों, हम बरेली से 13 किलोमीटर दूर भोजीपुरा नाम के एक कस्बे में रहते थे। वहाँ पर मेरे पापा की एक कॉस्मेटिक की शॉप थी और वो शॉप बहुत अच्छी चल रही थी और मेरा बचपन भी काफ़ी अच्छा गुजर रहा था। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है, मेरे पापा इंग्लिश मीडियम में से नाम कटवाकर हिंदी मीडियम स्कूल में लिखवा देते हैं, क्योंकि जो हमारी शॉप थी उसको देखा दूनी वहाँ पर कई शॉप खुल गई थी, जिस वजह से हमारी जो इनकम 100% थी वो 100 से घट के 20% से भी कम रह गई थी। और इसी वजह से पापा ने मेरा नाम इंग्लिश मीडियम से कटवाकर हिंदी मीडियम में करवा दिया। वहाँ पे हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जो कमाई थी वो काफ़ी डाउन हो चुकी थी। और इसी तरीके से 2-3 साल के बाद परेशानियाँ इतनी बढ़ गईं कि हमारी फैमिली को एक फ़ैसला लेना पड़ा। तो हमारी फैमिली ने उस टाइम पर एक फ़ैसला लिया कि हम यहाँ के दोनों घर बेचकर बरेली शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। और फ़ैसला लेना भी ज़रूरी था, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि हम बहुत परेशान थे। मतलब कि जब कमाई का कोई ज़रिया नहीं रहता है तो इंसान को कुछ ना कुछ कदम उठाना ही पड़ता है। वही हमारी फैमिली ने करा। वहाँ के दोनों मकान बेचकर बरेली में एक प्लॉट ले लिया, उसको बनवाना स्टार्ट करा। तो उस टाइम पर हमारे रहने का कोई साधन नहीं था। जब साधन नहीं था तो हमने एक छोटा सा मकान देखा किराए के। तो उस टाइम पर हमने एक छोटा सा मकान देखा किराए का, वहाँ पर हम रहने लगे। जो मेरे भाई थे वो ऑटोमेट्री का कोर्स कर रहे थे, तो उन्होंने ये फ़ैसला लिया कि पढ़ाई छोड़कर अब मैं 3800 रुपये की एक जॉब थी वो करूँगा, ताकि हमारे घर का खर्चा चल सके। मैं काफ़ी छोटा था, तो उस टाइम पे मैंने 10th पास करा था और मुझे 11वीं में एडमिशन कराना था। लेकिन 11वीं में एडमिशन कराने के लिए मेरे पास 1100 रुपये तक नहीं थे और मेरे पापा का कोई भी काम उस टाइम पे नहीं था, क्योंकि पापा अब घर बनवाने में लगे थे। घर बनते गया, कुछ टाइम के बाद ऐसा ही सब चलता रहा। काफ़ी हम परेशान थे और कभी कभी तो हम भी खुद ईंटें ऊँटें पहुँचवा देते थे। लेकिन उसके बाद में फिर हमारे घर का लिंटर पड़ने की बारी आई। जब लिंटर पड़ने की बारी आई तो हमारे पास लिंटर पड़वाने के लिए जितना पैसा चाहिए था उससे काफ़ी कम पैसा बचा था। इस दौरान मेरी अम्मी ने जितने भी उनके जेवर थे वो सब जेवर बेचकर कुछ पैसे इकट्ठे किए, लेकिन फिर भी वो पैसे पूरे लिंटर पड़ने के लायक नहीं थे। तो हमारे पापा ने सोचा कि कहीं से हम उधार ले लेते हैं। और आपको तो पता ही है, जब वक्त बुरा हो तो कोई साथ नहीं देता। कुछ वैसा ही हमारे साथ हो रहा था। उस टाइम पर काफ़ी परेशानियां थी। हमारे जो भी घर से लेके हर कोई परेशान था हमारे घर में। बस किसी तरीके से, किसी सूरत से हमारा लिंटर पड़ जाए। तो लिंटर का काम चालू हो गया और जो सरिये होती हैं वो सब बिछ रही थी। लेकिन सरियों पे जो लोग जानते हैं उन लोगों ने देखा होगा कि सरिये जब बिछती हैं तो इस तरीके से चौकोर चौकोर होता है और बीच में हमें तार से वो जोड़नी पड़ती हैं, बांधनी पड़ती हैं। तो जो वो बांधने का काम था वो मज़दूरों की जगह मैं, मेरे भाई, इन लोगों ने करा। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी मज़दूर को लगाते हैं तो वो पैसा लेता और हमारे पास पैसा बहुत ही लिमिटेड था। अगर हमारा लिंटर में ज़रा सा भी पैसा कम पड़ता और वो अधूरा रुक जाता तो बहुत दिक्कतें आने वाली थी। तो उस दौरान धूप भी बहुत तेज़ होती थी, तो हम लोग बिल्कुल काले और
पतले दुबले बहुत कमज़ोर से हो गए थे। लेकिन हल्के हल्के वो टाइम हमारा बीता, लिंटर पड़ गया। अब हम अपने घर में आके रहने लगे, लेकिन हमारे घर में अभी किवाड़े खिड़किए इन सब लगवाने के लिए कोई पैसा नहीं था। तो हमारे पापा को और हम सब लोगों को काम की तलाश थी। तो पापा हमारे कुछ काम से हैदराबाद चले गए थे और हम एक ऐसे घर में रह रहे थे जिसमें ना तो दरवाजे थे और ना ही खिड़कियां, बस इन चीज़ों के नाम पर सिर्फ पर्दे टंगे हुए थे। आसानी से कोई आ सकता था, आसानी से कोई बाहर भी जा सकता था। इसी दौरान कुछ ऐसा माहौल होता है, बरेली शहर के अंदर दंगे फसाद चालू हो जाते हैं और एक तरफ से आवाज आती है जय श्री राम, दूसरी तरफ से आती है नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। घर वाले सभी सहम गए। रातें ऐसी गुजर रही थी कि कुछ पूछो मत, क्योंकि पापा भी घर में नहीं थे और हम सब भाई बहन बहुत ही छोटे थे। उस दौरान एक एक रात काटना बहुत मुश्किल हो रही थी। तो हमारी अम्मी डर के मारे दूसरे के घर में चली गईं। एक रिश्तेदार रहते थे सामने, वहाँ पर चली गईं। एक दो रातें वहाँ हम रहे, लेकिन हम किसी के घर में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते थे। तो हमें वापसी आना पड़ा अपने घर पर। और हमने खिड़की के ऊपर जिस पे हम लेटते थे वो हमने तख्त लगा दिया, किवाड़े किसी तरीके से हमने ब्लॉक कर दी। उस टाइम पर कर्फ्यू बरेली में लग चुका था और ना कोई खाने का साधन था, ना कोई पीने का। और हमारे जो भाई जॉब कर रहे थे वो जॉब भी अब खत्म थी। लेकिन जहां वो जॉब करते थे वो लोग उस टाइम पर कुछ राशन बांट रहे थे। तो वो राशन की लाइन में लगने हम लोग चले जाते थे, कुछ राशन ले आते थे, क्योंकि कर्फ्यू कुछ टाइम के लिए खुलता था। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे के लिए लगा पड़ा है, 1-2 घंटे के लिए मोहलत मिलती थी कि हम कुछ जाकर ले आएं। तो उस कंडीशन से भी हम गुजरे हैं। बाकी इसके आगे बढ़ते हैं हम। पापा हमारे वापसी आ जाते हैं और वहाँ से कुछ पैसे लाते हैं जिससे हमारा खर्चा चलते रहता है। कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है मैं भी जॉब करने लगता हूँ, जो कि 4000 रुपये महीने की थी। ऐसी टाइम बीतता गया। एक दिन वो आता है कि जॉब वाले भी बोलते हैं कि अब हमारे यहाँ आपके लिए कोई काम नहीं है, आप कहीं, हमारे एक भाई है उसकी शॉप पर जा सकते हैं जहाँ से हम आए थे, यानी भोजपुरा, 13 किलोमीटर दूर रोज अप डाउन करना है आपको। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ 4000 रुपये मिल रहे थे। तो मेरी अम्मी ने बोला कि बेटा मत जा, तू हमारे साथ में घर पे ही अच्छा है, ये 4000 नहीं, तू एक दिन इससे कई ज़्यादा कमाएगा। अम्मी की वो बात मेरे दिल और दिमाग पर इस तरीके से लगी कि जैसे पत्थर पर लकीर। और उसके बाद मैं छोटे मोटे काम करता रहा, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि कुछ ऐसा कैसे करे जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकूं। क्योंकि ये टुच पुच ये नौकरी मुझे नहीं करनी थी, जो 4000, 5000, 6000 ये चीज़ मुझे नहीं करनी थी, मुझे कुछ बड़ा करना था। तो ऐसे ही संघर्ष चलता रहा। पापा ने कई काम साथ में करे, वो भी फेल होते गए, साड़ियों का काम फेल होते गए। लेकिन एक दिन मेरे माइंड में आता है कि मैं क्यों ना यूट्यूब पर वीडियो बनाऊं। मेरे पास उस टाइम पे काम जब थोड़ा बहुत करने लगे थे तो एक एंड्रॉयड मोबाइल ले लिया था मैंने, जिसका कैमरा थोड़ा बहुत सही था। तो मैंने अम्मी को बताया कि एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जिस पर हम वीडियो डालेंगे और हमारे पास पैसा भी आएगा। तो अम्मी मजाक समझती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, और घर वाले भी मजाक समझते थे कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मुझे वो करना था क्योंकि मुझे पैसा कमाना था, और थोड़ा बहुत नहीं, मुझे ज़्यादा पैसा कमाना था। मेरे शौक हमेशा ऐसे थे कि अगर मैं किसी को बड़ा मोबाइल चलाते हुए देख रहा हूँ तो मैं सोचता था यार मुझे भी ऐसा फ़ोन चलाना है, या मुझे भी कभी ऐसी चीज़ करनी है, जो मतलब महंगी चीज़ों का शौक़ होता था मुझे। लेकिन उस टाइम पे मैं नहीं कर पाता था। तब मैंने यूट्यूब पे अपना काम स्टार्ट करा। उसी दौरान पापा ने मुझे फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करवाया था, मुझे और मेरी सिस्टर को। तो उससे जो भी हमने सीखा था वो मैं यूट्यूब पर डालने लगा। एक वीडियो डाली, 2 डाली, 3 डाली, 4 डाली, लेकिन उस चैनल से मुझे इतनी कामयाबी नहीं मिली जितनी मैं चाह रहा था। मतलब
15,000 20,000 इस तरीके से पैसे आ रहे थे, लेकिन मुझे कुछ बड़ा ही करना था। फिर मैंने सोचा क्यों ना कॉमेडी करूं, क्योंकि मेरे अंदर थोड़ा सा एक्टिंग का शौक था मुझे। तो मैंने सोचा कॉमेडी करता हूं। कॉमेडी करी, टीम बनाई, लोग लिए, एक स्क्रिप्ट लिखी, बहुत हंसी की स्क्रिप्ट लिखी थी मैंने। तो वो स्क्रिप्ट जब हमने डाली, पहली डाली, शेयर करी, तो लोगों को पसंद आई, क्योंकि जिन लोगों को शेयर करी वो देख रहे थे। दूसरी डाली, तीसरी डाली, चौथी डाली, कुछ वीडियो उसमें ऐसी थी जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई, लेकिन कहाँ, सिर्फ मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, लेकिन कोई वायरल नहीं हुई। उसी दौरान शॉर्ट प्लेटफॉर्म आया यूट्यूब पर। यूट्यूब पर जब शॉर्ट आया तो मेरे सिस्टर हैं और अम्मी भी, मतलब घर वाले सब लोगों ने मुझसे बोला कि तू शॉर्ट बना, शॉर्ट पर काम कर, ये नया आया, इसको यूट्यूब बहुत प्रमोट कर रहा है, अभी से ऐड आने चालू होगा, कुछ दिन के बाद लॉन्च होगा, तू इस पर वीडियो बना। लेकिन मैंने सोचा 1 मिनट में क्या बनाऊंगा, मैंने सोचा 1 मिनट में क्या वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैंने कभी टिकटॉक पर काम नहीं करा, क्योंकि मुझे छोटे काम नहीं करना था, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन टिकटॉक पर जो लोग फेमस हुए तो वो भी अपनी एक्टिंग से हुए। तो छोटा या बड़ा कुछ नहीं, अगर आपके अंदर टैलेंट है, एक्टिंग है, तो आप कामयाब हो सकते हो। कुछ दिनों के बाद ऐसे ही होते होते 1 साल हो गई शॉर्ट को। फिर मेरा सीज़न ख़त्म हुआ, मैंने कहा अब शॉर्ट बनाऊंगा, क्योंकि लोग उस टाइम पे चलने लगे थे, मिलियन में लोगों के सब्सक्राइबर जाने लगे थे। तो मैंने सोचा अब शॉर्ट चालू करता हूँ। मैंने अपना जो 50-60 हज़ार रुपये में महीना कमा रहा था, वो काम बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि ऑफ सीजन में मैं एडिटिंग से कमाता था, ऑफ सीजन होता था तो शूटिंग से कमाता था। जब मैंने वो काम छोड़ा तो मैंने इतना बड़ा फैसला लिया कि कुछ मत पूछो, क्योंकि एक 50-60 हज़ार रुपये की इनकम छोड़कर एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आना, उस चैनल पे आना जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, 5,000 से भी कम, 4,500 कुछ सब्सक्राइबर थे मेरे इस चैनल पर, जिस पर आज 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तो वो बिल्कुल ख़त्म चैनल था, उस पर कोई डालो चलता ही नहीं था, सब्सक्राइबर भी ज़्यादा नहीं थे। तो उस पर हमने शॉर्ट डालना चालू करी। शॉर्ट के लिए हमें चाहिए थी एक टीम, तो बड़ी टीम नहीं, जो लोग, एक चच्चा हैं जो काफ़ी फेमस थे, हमने सोचा लाओ इनके साथ वीडियो बनाते हैं। उनके साथ उन्हें अपनी टीम में रखा, वीडियो बनाई, बनाते रहे, डालते रहे, डालते रहे। लेकिन व्यूज़ 1,000 2,000 बहुत है, हद है अगर 3,000 पहुंच गए तो, 3 से ऊपर कभी गए नहीं। 2 महीने हो गए करते हुए, 100 वीडियो डाल दी मैंने। हम बहुत परेशान, लेकिन मेरी माँ की कही बात मुझे अब भी याद थी। मुझे अमीर बनना था, मुझे पैसे कमाने थे, और थोड़ी बहुत नहीं, मुझे ज़्यादा पैसे कमाने थे। मैं डटा रहा, ना हमारे पास लड़की थी, ना कोई बाप का कैरेक्टर करने के लिए चचा, और उस टाइम पे मॉम यानी अम्मी को भी मैं नहीं लेता था वीडियो में। तो हम 3 लड़के लग गए पूरे जोश के साथ, और हमारे दिमाग में एक ख्याल आया कि 26 जनवरी आ रही है, तो उस टाइम पर 26 जनवरी आने वाली थी, और हमने सोचा क्यों ना 26 जनवरी पे कुछ देशभक्ति के लिए हम आर्मी के वीडियो बनाते हैं। तो जब हमने इंडियन आर्मी का कंटेंट डाला तो वीडियो के ग्राफ एकदम इस तरीके से ऊपर गया, तीर की तरह, और मेरे चैनल पे जो 5,000 सब्सक्राइबर थे वो 5 से 10, 10 से सीधे 50, 50 से अगले दिन 1 लाख पार, यानी 1.5 लाख मेरे सब्सक्राइबर 2-3 दिन में हो गए। लेकिन उस टाइम पर मैं अपने शहर से दूर दिल्ली सिटी में था, जहां मुझे 1 वीक के लिए आना था, जहां मैं 1 वीक के लिए आया हुआ था। कुछ इस कारण मुझे वीडियो चैनल पे नहीं डाल मिली, क्योंकि मैं अपनी टीम से बहुत दूर था। जब मैं घर पहुंचा तो मेरा ग्राफ बिल्कुल ज़ीरो हो चुका था। जो 8-10 लाख एक घंटे में व्यूज़ आ रहे थे, वो घटकर सिर्फ 2,000 रह गए थे, 2,000। तब मुझे बहुत अफसोस हुआ कि अचानक से ये मेरे चैनल को क्या हो गया, एकदम बहुत तेज उठा। और उसका कारण था वो 7 दिन जो मेरे चैनल की शुरुआत में मेरा ग्राफ उठा, मैंने 7 दिन तक वीडियो नहीं डाल पाया, इस वजह से मेरा ग्राफ फिर से डाउन हो गया। तो कभी भी हमें रुकना नहीं चाहिए। जैसे ही मैं रुका, मेरा एकदम चैनल डाउन, लेकिन मुझे फिर से चैनल को ऊंचाइयों तक ले जाना था।
और मैंने फिर से मेहनत चालू कर दी, वीडियो बनाता रहा, नई से नई वीडियो डालता रहा, इतने कंटेंट डाले, इतने डाले कि वो चैनल इस बार जब उठा तो उससे भी कई तेज़ी से उठा और मेरे देखते देखते 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। 1 से 2 मिलियन, 2 से 3 मिलियन, और आज मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया कि मेरे 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं और इससे मुझे बहुत अच्छी अर्निंग भी होती है। मैंने बहुत से काम करे, सिलाई का करा, कारशोबी का करा, 4000 की जॉब करी और भी बहुत छोटे छोटे काम करे। मेरे पापा ने भी बहुत काम करे, फेल हुए, लेकिन मैं गिरा उठा चलता रहा, लेकिन कभी मैंने हार नहीं मानी। मुझे इस लाइन में 5 साल हो चुके हैं। उन 5 सालों में मेरे बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन मैंने कभी भी हार नहीं मानी और आज उसकी बदौलत ही मैं यहाँ तक आ पाया। इसी तरीके से आप भी यहाँ आ सकते हैं, लेकिन आपको कभी ज़िंदगी में, लाइफ में हार नहीं माननी। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।